बैक टू माई चैनल। मुझे पता है मेरे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा लो है, बट टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, जब मैंने इसकी शुरुआत की थी मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगी या मुझे बहुत सारे लोग जाने या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो। जो भी हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझे 40-50-100 लोग 150 लोग भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन वही है बेसिकली, क्योंकि मुझे ना मतलब अपने एक्सपीरियंसेस अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब आते हैं, आज है 25 तारीख और सुबह के 9:04 हो रहे हैं। मेरी बेटी मेरे हस्बैंड दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा चुके हैं। अब मेरा टाइम है भाई। तो हमने ये सोचा था कि हफ्ते में एक दिन हम स्विमिंग पूल जाएंगे और आज का ही वो दिन था, ट्यूसडे। तो आज क्योंकि आपने देखा सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हमने ये सोचा क्या करें नहीं करें, तो एट द एंड हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा बारिश में ही मज़े करते हैं। तो अभी हम जाएंगे। आई थिंक बारिश रुक गई है, थोड़ी बहुत रुक गई है, तो हम 9:30 बजे निकलेंगे। अभी उससे पहले मैं थोड़ा सा करूँगी पूजा पाठ वगैरह हो करके, फिर देखते हैं आज हमने क्या क्या किया, क्या मस्ती की। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। ऑल सेट, लेट्स गो। Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. गाइस शाम के 4:15 हो रहे हैं और मेरी बेटी सो रही है। अभी 1-1.5 महीने से मैं फ्री थी तो आई वॉज फीलिंग लाइक मुझे बहुत वॉइड फील होता था कि जब भी इससे पहले ऐसे होता था ना, मेरी बेटी सो रही है, 3-4 साल हो गए थे, तो ऐसे टाइम पे आई यूज़ टू सिट ऑन माई लैपटॉप और मैं अपना काम जो भी PhD वाला होता था वो मैं चालू कर दी थी कि हाँ फ्री टाइम नहीं है तो अब जल्दी जल्दी से कर लो। 1-1.5 महीने से मैं फ्री थी तो इसमें ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। जो मेरा नेक्स्ट फेज़ है वो प्री सबमिशन का है और उसमें एक PPT प्रिपेयर करके मुझे प्रेजेंटेशन करना है, जो कि मैं अभी काम कर रही थी। ये मैं कभी भी कर सकती थी पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसको बना लेती हूँ। ये हो गया है, बस इसमें 19-20 थोड़ा सा देखना है जो कि मैं अब नहीं देखूँगी, मैं कल देखूँगी। तो मेरे मन में ये क्यों ख्याल आया
मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें 500K समथिंग कुछ व्यूज़ आ गए हैं, और ये मेरा पहला रील है जिसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ है। उसमें ऑब्वियसली कमेंट्स भी आए हैं अच्छे, और हर तरह के सबके ओपिनियन होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे खुद के भी ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या है, बहुत बड़ी डिग्री थोड़ी है। कुछ लोगों का ये कहना था कि मतलब अच्छे के अलावा मैं जो बता रही हूँ उसमें कुछ ये था कि क्या है, फिर तो लेके बैठ ही जाना है डिग्री, ऐसा वैसा। कुछ का ये कहना था कि जॉब तो नहीं करनी है, और बाकी जो अच्छे में थे कि हाँ बहुत अच्छा माइलस्टोन है, ये है वो है, मुझे भी ऐसे ही करना है, मेरा भी यही बोले फलाना ढिमकाना। आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। और ऑब्वियसली मैंने घर बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं इससे पहले भी जॉब करती थी, मुझे आगे भी जॉब करनी है। ये चीज़ मुझे बोलने वाला, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट अब मैंने बोल दिया तो इट्स ओके। ये मैंने जॉब करने के लिए किया है, और कंटेंट क्रिएशन ठीक है, ये मेरी क्रिएटिविटी का पार्ट है। इसको मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। पर हाँ, मेरा मेन प्रोफेशन जो है, मैंने हमेशा से इसी को चूज़ किया था, और जब मैं ज्वाइन भी कर लूँगी कहीं पे तो भी मेरा जो कंटेंट क्रिएशन या ऐसे जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये मेरा साइड से ही चलेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मेरा फील्ड भी ऐसी है नॉलेज वाला, तो थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए भी ये वाला सेक्शन, और मेरी क्रिएटिविटी को शो करने के लिए ये ब्लॉगिंग, सिंगिंग और जो भी है ये वाला सेक्शन। तो ये मेरा हमेशा से ऐसे ही था। जब हम पढ़ते भी थे तो आई वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग, थोड़ा सा हमेशा से ही रहा था। पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, वॉलंटियरिंग करना, सब कुछ ये सब था, 2 चीज़ें। तो अब ऐसे आदत हो गई थी ना कि मतलब लाइफ बहुत लंबे टाइम से ऐसी ही चली आ रही है। तो जब 1-1.5 महीने से मैं थोड़ी सी फ्री थी ना, तो आई वॉज फीलिंग लाइक थोड़ा सा वॉइड फील होता कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। इस बीच मैंने एक सीरीज़ भी कंप्लीट की। बट हाँ, अब ये मेरा नेक्स्ट फेज़ वो है कि अब मेरा प्री सबमिशन वाइवा होगा, उसका प्रेजेंटेशन होगा। कहीं भी जॉब के लिए मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा तो उसमें ये थोड़ा सा ज़रूरी है, तो वो पूछते हैं कि आपकी थीसिस सबमिट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा ज़रूरी है। इन बिटवीन मैंने सोचा कि जब तक मेरा प्री सबमिशन वाइवा नहीं हो जा रहा, सोचा कि थोड़ा सा अपनी लाइफ इन्जॉय करूँ। और हाँ, इस बीच मेरा जो करने का मन कर रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ ऑब्वियसली। अगर आपको भी जो 40-50 लोग मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, लोगों को लगता है कि पीएचडी के बाद क्या है, तो ऑब्वियसली मुझे घर तो नहीं बैठना बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी हो तो उसे एक माँ ऐसी दिखे, उसे पता चले कि मम्मी ने घर संभालते हुए, अपनी फैमिली जो भी है संभालते हुए पीएचडी की थी और वो आगे जॉब कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची भी मुझे देख के ऐसी मोटिवेट हो, मुझे उसे बोलना ना पड़े कि भाई ऐसा करना होता है। इतना सो ली बाबू, कुछ खाना है? आर यू हंग्री? नहीं। बाहर जाना है, खेलने जाना है? सोनू पानी नहीं, नो पानी। मित्रों 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में बस 5 मिनट बचा हुआ है, और मेरे हस्बैंड भी अब इतने टाइम, आधे घंटे में आ जाएंगे। आई विल बी मेकिंग, मतलब मैं प्रोबेबली अपने शाम का खाना बनाने जाऊँगी। इस ब्लॉग में इसको यहीं ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरी छोटी बहन है जो गुड़गांव में रहती है, शी विल बी कमिंग बाय टुमारो इवनिंग। और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो बेसिकली हम क्या क्या करते हैं इन 3 दिनों में जब तक वो यहाँ रहती है उसके ऊपर होगा। रक्षाबंधन भी है। तो यप, सो एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉग आई सीरियसली वांट टू थैंक ऑल दोज 50, 60, 70 पीपल जो ऑनेस्टली मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। अब वो उनका इंटेंशन जो भी है, कुछ लोग बहुत पसंद करते होंगे, क्या पता इसलिए भी देखते होंगे, या कुछ लोग इसलिए देखते होंगे कि देखते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दोनों लोगों को, हर तरह के लोगों को, जो लोग भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए ब्लॉग में, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और या थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।